दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की 10 सबसे धीमी पारियां। आखिर सबसे धीमी पारी किसने खेली, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं राहुल द्रविड़। 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के ऐतिहासिक मैदान पर द वॉल ने क्रीज पर ऐसा सीमेंट जमाया कि अंग्रेज गेंदबाज अपना सिर पकड़कर बैठ गए। भारत मैच में मजबूत स्थिति में था, लेकिन द्रविड़ ने फैसला कर लिया था कि वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के सब्र का बांध तोड़कर ही दम लेंगे। द्रविड़ ने अपना खाता खोलने के लिए पूरे 40 मिनट लगाए और 40 गेंदों तक उनका स्कोर 0 पर ही अटका रहा। जब आखिरकार 41वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन चुराया तो पूरे ओवल स्टेडियम ने खड़े होकर ऐसी तालियां बजाई जैसे उन्होंने शतक ठोक दिया हो। खुद द्रविड़ ने भी मुस्कुराते हुए बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। उन्होंने 96 गेंदों का सामना करके केवल 12 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 12.5। यह कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि सब्र का कड़ा इम्तिहान था। लेकिन जरा सोचिए, जब द वॉल राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में नंबर 10 पर हैं तो आगे आने वाले बल्लेबाजों ने क्या ही गदर मचाया होगा। नंबर 9 पर आते हैं राशि वनडर डुसेंट। 2019-20 में इंग्लैंड के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में इस दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने कछुए की चाल को भी शर्मिंदा कर दिया। मैच बचाने का दबाव इतना भारी था कि राशि ने रन बनाने के सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए। क्रीज पर टिके रहे, लगातार गेंदें छेड़ते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाते रहे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो क्रिकेट का बल्ला लेकर नहीं बल्कि जंग के मैदान में लोहे की ढाल लेकर उतरे। उन्होंने 140 गेंदों का सामना किया और बनाए केवल 17 रन। स्ट्राइक रेट सुनकर सिर चकरा जाएगा, सिर्फ 12.14। इंग्लैंड का हर गेंदबाज उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राशि ने कसम खा रखी थी कि आज तो बल्ला सिर्फ गेंद को रोकने के लिए ही उठेगा। पर क्या इस लिस्ट का सबसे धीमा खेल था? बिल्कुल नहीं। आगे का नजारा देखकर दोस्तों अब दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। नंबर 8 पर आते हैं गॉडफ्रे इवांस। 1947 में एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड के इस महान विकेट कीपर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। इवांस ने क्रीज पर कदम जमाया और ऐसी कसम खाई कि आज तो बोर्ड पर एक भी रन नहीं जोड़ने दूंगा। उन्होंने पूरे 97 मिनट तक एक भी रन नहीं बनाया। जी हाँ, 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक उनका स्कोर बोर्ड पर 0 पर ही टंगा रहा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गेंद फेंक कर पस्त हो गए, लेकिन इवांस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार उन्होंने 96 गेंदों का सामना किया और केवल 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनका स्ट्राइक रेट था 10.41। गेंदबाजों ने हर पैंतरा आजमाया, लेकिन इवांस तो जैसे अंगद का पैर जमा कर बैठ गए थे। लेकिन रुकिए, आगे एक ऐसा धुरंधर आने वाला है जिसने इससे भी ज्यादा गेंद खेलकर गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। नंबर 7 पर आते हैं डैनी मॉरिसन। 1997 में ऑकलैंड में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड का यह तेज गेंदबाज जब बल्लेबाजी करने उतरा तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा इतिहास रच देंगे। मैच बचाने के लिए बस क्रीज पर टेकना था और डैनी ने इस काम को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। उन्होंने 136 गेंदों का सामना किया और बनाए सिर्फ 14 रन, वो भी नाबाद रहकर। उनका स्ट्राइक रेट रहा 10.29 का। इंग्लैंड के गेंदबाज हर गेंद पर विकेट का जश्न मनाने के लिए तैयार खड़े रहते थे, लेकिन डैनी चट्टान बनकर डटे रहे। 136 गेंद खेलना किसी निचले क्रम के बल्लेबाज के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। दर्शकों को लग रहा था कि मैच खत्म होगा या उनका सब्र, लेकिन डैनी टच से मस नहीं हुए। पर रुके, टॉप 6 में तो बल्लेबाजों ने रनों का ऐसा अकाल लाया कि फैंस को भी छक्के आने लगी थी। नंबर 6 पर आते हैं डेमियन मार्टिन। 1994 में सिडनी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बेहद छोटे लक्ष्य की दरकार थी, लेकिन डेमियन मार्टिन ने अपनी पारी में ऐसी सुस्त बल्लेबाजी की ना कि स्टेडियम में बैठे फैंस का सो जाना तय हो गया था। उन्होंने 59 गेंदों का सामना किया और बनाए सिर्फ 6 रन। स्ट्राइक रेट था 10.16। गेंद उनके बल्ले से लग ही नहीं रही थी और जब लग भी रही थी तो सीधे फील्डर के हाथों में जा रही थी। ऑस्ट्रेलियाई फैंस का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था, क्योंकि हर बीतती गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मार्टिन एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गवा बैठे। सोचिए, 59 गेंदों में सिर्फ 6 रन, लेकिन टॉप 5 में तो ऐसे महारथी बैठे हैं जिनका स्कोर देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी और आप सोचेंगे कि यह क्रिकेट हो रहा था या फिर योगा। नंबर 5 पर आते हैं राजेश चौहान।
1994 में अहमदाबाद के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ भारतीय स्पिनर राजेश चौहान ने बल्ले से ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर सब भौचक्के रह गए। भारत को मैच ड्रॉ कराना था और चौहान साहब ने क्रीज पर ऐसा खूंटा गाड़ दिया कि श्रीलंकाई गेंदबाज पानी मांगने लगे। उन्होंने 96 गेंदों का सामना किया और कुल जमा 9 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 9.37। श्रीलंका के स्पिनर और तेज गेंदबाज हर ओवर में नया जाल बुनते, लेकिन चौहान साहब गेंद को बड़े आराम से डिफेंस करके वापस गेंदबाज की तरफ धकेल देते, मानो उन्होंने ठान लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं रन बनाने का जोखिम तो बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंबर 4 पर आने वाले ऑलराउंडर ने तो धीमी बल्लेबाजी के सारे पैमाने ही बदल कर रख दिए थे। नंबर 4 पर आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। 2013 में ऑकलैंड टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बचाने के लिए इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी को घर पर ही छोड़ दिया था। ब्रॉड ने 77 गेंदों का सामना किया और बनाए केवल 6 रन। उनका स्ट्राइक रेट सब था 7.79। ब्रॉड की इस बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मैदान पर क्रिकेट नहीं बल्कि चेस का कोई बेहद धीमा खेल खेल रही हो। 77 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाना अपने आप में एक अजूबा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज गेंद फेंकते फेंकते थक कर चूर हो गए, लेकिन ब्रॉड ने अपने बल्ले की धार को पूरी तरह छुपा कर रखा। पर असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। अब हम टॉप 3 में दाखिल हो रहे हैं, जहां बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 7 से भी नीचे गिर जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं जेफ मिलर। 1979 में ब्रिस्बेन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने धीमी बल्लेबाजी का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जेफ मिलर ने 101 गेंदों का सामना किया और पूरी पारी में बनाई सिर्फ 7 रन। स्ट्राइक रेट था 6.93। 100 से ज्यादा गेंदें खेलना और दहाई का आंकड़ा भी न छुपाना, इसे कहते हैं सब्र की आखिरी सीमा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज गेंद फेंकते फेंकते परेशान हो गए, लेकिन मिलर ने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा नहीं बढ़ाई। ऐसा लग रहा था मानो मैदान पर समय थम सा गया हो। लेकिन अब नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का मुकाबला ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप दंग रह जाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं मंसूर अली खान पटौदी। 1973 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के मैदान पर भारत की नवाब पटौदी ने एक ऐसी पारी खेली जिसे आज भी टेस्ट इतिहास की सबसे रक्षात्मक पारियों में गिना जाता है। पटौदी ने 84 गेंदों का सामना किया और बनाए सिर्फ 5 रन। उनका स्ट्राइक रेट था महज 5.95। नवाब साहब ने क्रीज पर ऐसा अवैध किला बनाया कि अंग्रेज गेंदबाज अपना सिर पीटते रह गए। 84 गेंदों में 5 रन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्त। इसके लिए लोहे का जिगर और हिमालय जैसा सब्र चाहिए होता है। लेकिन अब घड़ी आ चुकी है उस नंबर 1 बल्लेबाज के लिए जिसने 100 मिनट से ज्यादा क्रीज पर बिताए, लेकिन स्कोरबोर्ड पर 1 रन भी नहीं जोड़ने दिया। नंबर 1 पर आते हैं जेफ अलॉट। 1999 में ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के इस कुछल्ले बल्लेबाज ने टेस्ट इतिहास की सबसे अनोखी, सबसे धीमी और सबसे हैरान कर देने वाली पारी खेली। जेफ अलॉट ने पूरे 101 मिनट क्रीज पर बिताए, 77 गेंदों का सामना किया और बनाए बिल्कुल 0 रन। जी हाँ, 0 रन पर आउट हुए। उनका स्ट्राइक रेट था 0.00। 77 गेंदें खेलकर खाता ना खोल पाना टेस्ट क्रिकेट के 140 साल से भी ज्यादा के इतिहास में एक अटूट और अटपटा रिकॉर्ड बन चुका है। अलॉट ने क्रीज पर ऐसा लंगा डाला कि दक्षिण अफ्रीकी टीम के पसीने छूट गए और वो सोच में पड़ गए कि इसे आउट करें तो कैसे करें। यह थी टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे धीमी और सांस रोक देने वाली पारी।